Hello guys, welcome back again. Today's topic is assigning formal charges on intermediates and other ionic species. So today we will discuss about assigning formal charges on intermediates and other ionic species in this video. So let's get started. तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि फॉर्मल चार्ज क्या होता है। तो देखिए फॉर्मल चार्ज क्या होता है, किसी भी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है उसको बोला जाता है फॉर्मल चार्ज। यानी कि अगर ये इसी कई तरीके से पूछा जा सकता है, या तो आपको सिर्फ एक एटम देकर के पूछा जा सकता है कि इस पर फॉर्मल चार्ज बताइए, या फिर आपको एक मॉलिक्यूल देकर के पूछा जा सकता है कि उस मॉलिक्यूल के ऊपर फॉर्मल चार्ज बताइए, या फिर आपसे उस मॉलिक्यूल के अंदर किसी एक एटम के ऊपर फॉर्मल चार्ज पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से और क्वेश्चंस भी करवा करके बताऊंगी कि किस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मल चार्ज को। तो अभी के लिए आप इतना समझिए कि फॉर्मल चार्ज क्या होता है। तो किसी भी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज होता है तो उसको फॉर्मल चार्ज बोला जाता है। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। Formal charge is defined as a positive and negative charge of an atom present in any molecule or ion. Alternatively, it is a method of representation of electron distribution in any molecule. फॉर्मल चार्ज क्या है, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम पर पॉजिटिव चार्ज होता है या फिर नेगेटिव चार्ज होता है उसको फॉर्मल चार्ज बोला जाता है। या फिर ऐसे समझो कि ये एक मेथड है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है वो किस तरफ हो रहा है इसको पता करने का ये एक मेथड है फॉर्मल चार्ज। ठीक, और फॉर्मल चार्ज क्या होता है, तो किसी भी एटम के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होता है या फिर नेगेटिव चार्ज होता है उसको ही हम फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मल चार्ज का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट टॉपिक है तो आपको ज़्यादा डेफिनेशन पे ध्यान नहीं देना। आपको मोस्टली आपको ये पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल टाइप में दिया जाएगा कि आप इस पर जो कोई भी अगर आपको कोई भी एटम दिया जाएगा, कोई भी मॉलिक्यूल दिया जाएगा कि इस पर आपको क्या निकालना है, इसका आपको फॉर्मल चार्ज निकालना है। तो ये आपको ज़्यादातर न्यूमेरिकल ही मिलेंगे इस पर। हाँ, लेकिन डेफिनेशन बहुत छोटी आप याद कर सकते हैं। तो चलिए फॉर्मूला देखिए, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंसी सेल ऑफ न्यूट्रल एटम। यानी कि जो एटम है, न्यूट्रल एटम है हमारा, उसकी वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। सबसे पहले ये लेंगे माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन हैं उस एटम के ऊपर जिन्होंने बॉन्डिंग नहीं कर रखी, या फिर बोल सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्लस नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, और उस एटम ने कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना रखे। ये तीनों चीज़ें हमें पता होंगी तो हम फॉर्मल चार्ज पता कर सकते हैं। चलिए अब आपको ये फॉर्मूला याद कैसे होगा, तो फॉर्मूला याद होगा आपको जब आप एक तो क्वेश्चंस करेंगे तो आपको खुद से माइंड में सेट हो जाएगा कि फॉर्मूला क्या है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको कराती हूँ इसका एग्जाम्पल। सबसे पहले मैं आपको NH4 का एग्जाम्पल कराती हूँ। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि NH4 पर जो हमारा जो फॉर्मल चार्ज है उसको कैलकुलेट करके बताइए, तो आप कैसे बताएंगे। तो देखिए NH4 मतलब कि नाइट्रोजन ने 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर रखी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बना लिया। अब हमें इस पर जो स्ट्रक्चर है हमारा NH4, इसका हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसका हमें कैलकुलेट करना है फॉर्मल चार्ज। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस नाइट्रोजन का जो फॉर्मल चार्ज है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो नाइट्रोजन की वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 माइनस फिर हमें क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0, प्लस नाइट्रोजन ने कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना रखे हैं, कितने जो एटम्स हैं उनके साथ बॉन्डिंग कर रखी है, तो 4 के साथ कर रखी है, 1 2 3 4, तो प्लस 4 आ गया। 5 माइनस 4 प्लस 1 निकल के आ गया, यानी कि नाइट्रोजन पर फॉर्मल चार्ज कितना है, +1 है। नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज पता चल गया। अब फॉर्मल चार्ज पता करते हैं हाइड्रोजन का। आप हाइड्रोजन का फॉर्मल चार्ज कैसे पता करेंगे, आपको पता है ना कि NH4 में हाइड्रोजन कितने हैं, 4। तो किसी भी एक हाइड्रोजन का अगर हम फॉर्मल चार्ज पता कर सकते हैं, पता कर लेंगे तो उसमें 4 का मल्टीप्लाई करके हम बाकी सारे जो हाइड्रोजन है जितने भी है सभी का फॉर्मल चार्ज निकाल लेंगे। तो देखिए एक हाइड्रोजन का फॉर्मल चार्ज, तो हाइड्रोजन में कितने, हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1,
माइनस इस पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या फिर बोले तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है कोई नहीं, कोई भी नहीं है, प्लस इसने कितने कोवलेंट बॉन्ड बना रखे हैं, तो एक हाइड्रोजन ने एक बॉन्डिंग ही तो कर रखी है। इधर देखिए, देखिए एक हाइड्रोजन और उसने नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन ने एक बॉन्ड ही तो बना रखा है, तो हम कितना लिख देंगे यहाँ पर 1 लिख देंगे। तो 1 - 1 इक्वल्स टू 0, 1 से 1 कैंसिल हो गया तो 0 आ गया। अब हमें एक हाइड्रोजन का जो फॉर्मल चार्ज है वो पता चल गया 0 है, तो अब हमें 4 हाइड्रोजन का फॉर्मल चार्ज निकालना है, तो हम क्या करेंगे 4 × 0, तो क्या आ गया 0 आ गया। तो हमारे सभी जो हाइड्रोजन एटम है उन पर कितना चार्ज है, उन पर 0 चार्ज है। नाइट्रोजन एटम पर फॉर्मल चार्ज कितना है 1 चार्ज है, +1 चार्ज है, ठीक है। यहाँ पर आपको प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है। तो नाइट्रोजन पर कितना है +1 चार्ज। अब हमें कंप्लीट यानी कि पूरे इसका NH4 का निकालना है, कंप्लीट NH4 के ऊपर फॉर्मल चार्ज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए नाइट्रोजन का कितना एटम है, नाइट्रोजन का एक एटम है 1, उस पर चार्ज कितना है +1, तो 1 × 1, प्लस हाइड्रोजन के कितने एटम है 4, चार्ज कितना है एक एटम पर 0, तो 4 × 0, तो क्या आ गया यहाँ पर 1 प्लस 4 × 0 क्या होगा 0, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, फाइनली हमारे पास आ गया 1। हमारे पास ये जो आया ये है +1, क्योंकि यहाँ पर भी क्या था हमारे पास +1 था ना, तो यहाँ पर फाइनली हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया +1। तो NH4 पर हमारा कितना चार्ज होता है +1 चार्ज होता है। इसी तरीके से मैं आपको अनदर एग्जाम्पल दिखाती हूँ इसका। देखिए ये इसका सेकेंड एग्जाम्पल है, कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑन CH4। CH4 पर किस तरीके से करेंगे, तो फॉर्मल चार्ज ऑफ कार्बन, कार्बन पर कैसे हम इसको जो चार्जेस को कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो कार्बन है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 4 होते हैं, माइनस इस पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कुछ है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर बना दूँ एक बार इसका, हाइड्रोजन 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 और एक हाइड्रोजन, तो इस पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बिल्कुल नहीं है। तो ये हो गया, कार्बन ने कितने जो एटम्स है उनके साथ बॉन्डिंग कर रखी है 4, तो 4 कोवैलेंट बॉन्ड है, +4 आ गया, 4 - 4 यहाँ पर आ गया 0, ठीक। अब फॉर्मल चार्ज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का फॉर्मल चार्ज यहाँ पर कैलकुलेट करें, तो हाइड्रोजन का क्या है, हाइड्रोजन का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो 1 का करके देखते हैं पहले। तो 1 माइनस, सबसे पहले देखिए कि इस पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल नहीं है। एक हाइड्रोजन ने कितने के साथ बॉन्डिंग कर रखी है, एक कोवैलेंट बॉन्डिंग कर रखी है, तो +1 1 आ गया। अब 0 आ गया, एक हाइड्रोजन का जो फॉर्मल चार्ज है वो 0 आ गया, 1 - 1 हो गया, यहाँ पे 0 आ गया। अब हमें सभी हाइड्रोजन का निकालना है, तो 0 × 4 कर देंगे, 4 हाइड्रोजन है टोटल, तो 4 × 0 करेंगे तो 0 आ गया हमारा सभी हाइड्रोजन के ऊपर जो चार्ज है वो। कंप्लीट फॉर्मल चार्ज निकालना है हमें CH4 के ऊपर, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले निकालते हैं कार्बन का। तो कार्बन जो है हमारा, कार्बन कितना है, एक एटम है कार्बन का 1, एक एटम के ऊपर कितना चार्ज है 0, तो 1 × 0 0 हो जाएगा, प्लस फिर हाइड्रोजन के ऊपर निकालेंगे, तो हाइड्रोजन कितने हैं टोटल, हाइड्रोजन 4 × 0, तो क्या आ गया हमारा 0 आ गया, यानी CH4 पर जो हमारा चार्ज है वो क्या है 0 है। तो आई होप कि आपको फॉर्मल चार्ज अच्छे से क्लियर हो गया होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।